औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कल मीनार पाकिस्तान में पीटीआई ने अपना पावर शो दिखाया। अवाम का एक समुंदर उमड़ आया। बड़ी अवाम थी। इतनी सख्तियों, इतनी पाबंदियों के बावजूद, जगह जगह पर कंटेनर लगे होने के बावजूद, और पकड़ दकड़, उससे एक रात पहले की जो पकड़ दकड़ थी, उसके बावजूद इतना ज़्यादा पावर शो सोच से बालातर है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो इस कदर अवाम, इतनी ज़्यादा अवाम को बाहर निकाल रही है। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी लीडर के लिए, किसी भी जलसे में इतनी ज़्यादा अवाम पहले कभी नहीं देखी। इतनी पाबंदियों के बावजूद, इतनी सख्तियों के बावजूद, इतनी रुकावटों के बावजूद इस कदर अवाम पहले कभी नहीं देखी। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है। और इसकी वजह क्या है? कोई दानिशवर, कोई फ़लसफ़ी, कोई क्या इस बात पर कोई तज्ज़िया कर सकता है कि इमरान खान की मकबूलियत जो है, जब वो गवर्नमेंट में था, उसकी गवर्नमेंट थी, उस वक़्त इमरान खान की मकबूलियत बड़ी नीचे जा रही थी, और जैसे ही वो गवर्नमेंट से बाहर आया तो उसकी मकबूलियत जो है वो आसमानों को छूना शुरू होगी। हालांकि पाकिस्तान की तारीख में ये है कि जो भी हुक्मरान गवर्नमेंट में होता है, जब वो हुक्मरान होता है, उसकी गवर्नमेंट होती है, तो उसकी मकबूलियत होती है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि एक बंदा जब गवर्नमेंट में है, उसकी गवर्नमेंट है, उस वक़्त उसकी मकबूलियत जो है वो, उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, और जब वो गवर्नमेंट से बाहर होता है तो उसका ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है। इसकी वजह क्या है? किसी के पास इसका जवाब है कि इसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल में इसकी वजह यह है कि ये कुदरत की तरफ से है। कभी कभी कुदरत की तरफ से इंसानों के ज़हन जो हैं वो बदल जाते हैं, लोगों के दिल बदल जाते हैं, और इसको फिर मानना पड़ेगा, हर किसी को मानना पड़ेगा। देखिए, मैं नहीं ये कहता कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, उससे कभी गलती नहीं हुई, या वो बिल्कुल ही ठीक है, उससे भी गलतियां हुई हैं और हुई होंगी। लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल निकालना पड़ेगा, सबको निकालना पड़ेगा। पाकिस्तान का दर्द रखने वाले जो जो भी हैं, उनको इसका हल निकालना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, पीडीएम है, ये सारे गलत हैं। अगर ये आप सब ठीक हैं, ये पीडीएम वाले भी ठीक हैं, अगर उनको पाकिस्तान का दर्द है, तो फिर इसका हल निकालना पड़ेगा। और इसका हल क्या है? इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आवाम की आवाज़ सुनी जाए। देखें, आज अगर आप आवाम की आवाज़ दबाएंगे, आवाम की आवाज़ को दबाकर आप कुछ कामयाबी हासिल कर भी लेंगे, तो ये कन्फर्म बात है कि ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी, और ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आवाम की आवाज़ दबाना वक्ती तौर पर तो वो शायद फ़ायदा दे जाए, लेकिन वो जो आवाज़ दबाई जाती है ना, वो चाहे आवाम की आवाज़, आप इधर से एक मिसाल ले लें कि एक फैमिली में, एक घर में भी अगर आप किसी की आवाज़ ज़ोर ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश करेंगे, तो उसके असरात जो हैं वो सारी ज़िंदगी सामने आते रहेंगे। लिहाजा किसी की भी आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। आवाज़ दबाने से जो असरात हैं वो सामने आते रहते हैं, और वो उन असरात का जो है वो नुकसान होता है। अगर एक घर में आप किसी की आवाज़ दबाएंगे तो उसके असरात जो है वो सामने आएंगे, और उनका नुकसान होगा उस घर को, उस घर में रहने वालों को। और अगर आप मुल्क में किसी की आवाज़ दबाएंगे तो उसका नुकसान ज़ाहिर बात है मुल्क को होगा। उसके जो असरात होंगे वो मुल्क को के सामने आते रहेंगे। और दूसरी क़ुव्वतें, मुल्क दुश्मन जो क़ुव्वतें हैं,
वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। और हमारे साथ तो है ही भारत, जो कि कभी भी हमारी खैर नहीं चाह सकता, जो कभी भी हमारे लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता, जो उसकी हमेशा यही कोशिश, यही तान होती है कि पाकिस्तान को किधर से नुकसान पहुँचाएं। तो फिर ऐसे दुश्मन के होते हुए फिर ऐसे दुश्मन को मौका नहीं देना चाहिए। वो दुश्मन चाहता है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ हो जाए, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ हो जाए। और आज इमरान खान की जो मकबूलियत है उसकी एक वजह ये भी है, सारी वजह बिल्कुल इमरान खान नहीं है, उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे जितने भी सियासतदान हैं वो ये बात कर नहीं सकते, वो किसी जगह पर किसी अदारे का दिफा नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि हर किसी ने किसी ना किसी दौर में किसी ना किसी जगह पे इदारों पर उंगलियां उठाई हैं, और फिर वो जब बात करेंगे अदारों के दिफा के लिए तो उनकी वो उठाई हुई उंगलियां उनके सामने आ जाती हैं। इसलिए कोई भी अदारों का दिफा नहीं कर सकता। ये हमारी कमज़ोरियां हैं। हम जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम अदारों को इस्तेमाल भी कर लेते हैं, और जब इदारे हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ना चलें, हमारी मर्ज़ी के फ़ैसले ना करें, हक़ और सच के फ़ैसले करें, तो फिर हम अदारों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। और फिर जब कोई दूसरा इसी तरह करता है तो फिर हम किस तरह कह सकते हैं कि वो इदारों के ख़िलाफ़ जा रहा है। हालांकि ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह है, इदारों के ख़िलाफ़ जाना हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह है, वतन अजीज़ के लिए नुकसानदेह है। दुश्मन इसी ताक में बैठा हुआ है कि कब पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपने इदारों के ख़िलाफ़ हो, बिलखसूस अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ हो। अगर दुश्मन को रोके हुए है तो हमारी फ़ौज है जिसने रोका हुआ है। तो बहरहाल बात यह है कि इस वक्त इमरान खान बड़ी मकबूलियत में जा रहा है, और ये सबको मानना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं कि सबको मानना पड़ेगा, और सबको मानना ही बेहतरी है। और अब इसका हल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन ही नज़र आ रहे हैं। इसलिए खुदारा पाकिस्तान का सोचें और अवाम का फ़ैसला मान लें। अवाम को दबाने से कभी कामयाबी नहीं हो सकती, और ना ही कामयाबी होगी। जिसको कामयाबी आप समझ रहे हैं वो वक्ती तौर पर जो कामयाबी होगी भी उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे नुकसान ज़्यादा होगा। इलेक्शन हो जाएं तो क्या होगा, इमरान खान आ जाएगा, इमरान खान आ जाएगा तो फिर क्या होगा। अगर जैसा आप सोचते हैं कि इमरान खान नहीं इस काबिल हुकूमत करने के, तो ठीक है, वो आ जाएगा, वो जो कुछ होगा सबके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप फिर ये कह सकेंगे कि ठीक है जी, हमने तो मौका दिया है, ये नहीं इस काबिल। फिर भी अवाम का ही फैसला मानना पड़ेगा। अगर तो अवाम उसे रिजेक्ट कर देगी तो ठीक है, क्योंकि अवाम के बगैर हुकूमत कौन कर सकता है। हुकूमत करनी किस पर है, अवाम पर ही करनी है। तो अवाम की मर्ज़ी के बगैर कौन हुकूमत कर सकता है। अवाम की मर्ज़ी के बगैर भी कभी कोई हुकूमत कर सका है। हज़ारों साल पीछे की तारीख ले लें, देख लें तारीख। आज से पहले भी कभी कोई अवाम की मर्ज़ी के बगैर अवाम पर हुकूमत कर सका है। अगर किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की भी है तो वो कितनी देर कामयाब हुआ है, कितनी देर वो कर सका है, और फिर उसका अंजाम क्या हुआ है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। और इस वक्त अवाम की ताकत इमरान खान के साथ है, और इस चीज़ को मानना ही पड़ेगा। अगर ना मानेंगे तो नुकसान होगा, मुल्क का भी नुकसान होगा, अवाम का भी नुकसान होगा, और पाकिस्तान के जो दुश्मन मुल्क हैं उनको मौका मिलेगा। इसलिए खुदारा सोचें और देखें ये किस कदर जुनून के साथ ये लोग निकल रहे हैं, कितनी हरकत है इस बंदे के साथ। इस सारी हरकत को नहीं दबाया जा सकता, इस सारी हरकत को नहीं रोका जा सकता। आप ठीक भी हैं,
آپ ملک کے ہمدرد بھی ہیں، آپ ملک کے بارے میں ٹھیک بھی سوچ رہے ہیں یا سوچ رکھتے ہیں، پھر یہی بہتر ہے کہ اس وقت عوام کی مان لی جائے۔ آج عوام کی مان لیں تو شاید پھر عوام آپ کو موقع دے۔ آج عوام کو اس قدر ناراض نہ کریں کہ آنے والے وقت میں بالکل ہی رستے بند ہو جائیں۔ آج عوام کی مان لیں تو شاید کل پھر عوام کی آپ کو ضرورت پڑ جائے اور عوام بھی آپ کی مان لے۔ لیکن اگر آج آپ عوام کو دبائیں گے، عوام کو دبانے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمیشہ کے لیے اپنے رستے بند کر دیں گے۔ تو پھر اگر آپ واقعہ ہی پاکستان کی بہتری سوچتے ہیں تو جب آپ اپنے رستے ہی بند کر لیں گے تو پھر کیسے بہتری کر سکیں گے؟ اس لیے خدارا سوچیں پاکستان کے بارے میں، سوچیں پاکستان کے لیے۔ بہت مہربانی، شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔